Hello students, welcome back to Genius Teaching. In previous video, we have learned about the skeleton system and muscular system of the body. But today in this video, we have learned about the nervous system. Let's start. The system that controls all other system of the body is the nervous system. I repeat, the system that control all other systems of the body is the nervous system. जो सिस्टम हमारी बॉडी के अदर सिस्टम को कंट्रोल करता है उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं. इट इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स इन तीन ऑर्गन से मिलकर बना होता है. द नर्व्स carry messages from all parts of the body to the brain through the spinal cord. The brain studies the message, decides what action has to be taken, and sends instructions to the organ system through the spinal cord and nerves. जो नर्व्स हैं वो मैसेज कैरी करती हैं बॉडी के हर एक पार्ट से और ब्रेन तक पहुंचाती हैं स्पाइनल कोड के थ्रू. और ब्रेन इन मैसेज को स्टडी करता है और डिसाइड करता है कि कौन सा एक्शन लेना है और उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस क्या ऑर्गन सिस्टम को देता है स्पाइनल कोड के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी रन, जब हम भागते हैं तो ब्रेन क्या इंस्ट्रक्शन सेंड करता है सर्कुलेटरी सिस्टम को और रिस्पायरेटरी सिस्टम को कि वो ये वर्क जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से करे. The nervous system also controls our sense organs. नर्वस सिस्टम हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है. The eyes need the help of the nervous system to see. आईज को नर्वस सिस्टम की हेल्प चाहिए होती है देखने के लिए. Similarly, the other sense organ, ears, tongue, nose and skin also need the nervous system to do their job. ऐसे ही दूसरे सेंस ऑर्गन को भी नर्वस सिस्टम की हेल्प चाहिए होती है उनका जॉब करने के लिए, उनके फंक्शन को पूरा करने के लिए. विदाउट द नर्वस सिस्टम वी कैन नॉट सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, फील, वॉक, रन, थिंक और डू एनीथिंग एल्स. बिना नर्वस सिस्टम के हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते. लेट्स स्टडी अबाउट द ब्रेन. द ब्रेन, आवर ब्रेन इज द मोस्ट रिमार्केबल ऑर्गन इन आवर बॉडी. जो हमारी बॉडी में है ब्रेन वो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. ये स्कल के द्वारा प्रोटेक्ट होती है. इट लुक्स लाइक ए वॉलनट एंड इट्स कंट्रोल सेंटर फॉर आवर होल बॉडी. जो ये एक अखरोट की तरह दिखता है और इसका जो कंट्रोल सेंटर, हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है इसी के अंदर होता है. इट कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी में जो कुछ भी होता है उसको कंट्रोल करता है. इट स्टोर्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैन रिकॉल द इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड. ये सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और जब जरूरत होती है तब वो रिकॉल कर सकता है हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन को. दिस इज कॉल्ड मेमोरी. इसको मेमोरी बोलते हैं. वट We are reading right now is getting stored in our brain. हम क्या पढ़ रहे हैं ये भी हमारे ब्रेन में स्टोर हो रहा है. Our brain has 3 main regions. हमारे ब्रेन में 3 मेन रीजन होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन सिस्टम. ये 3 जो मेन रीजन है वो ब्रेन के पार्ट होते हैं. फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द सेरेब्रम. इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है. दिस इज थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. ये हमारे ब्रेन का थिंकिंग पार्ट है. ये कंट्रोल करता है हमारी मेमोरी को, थॉट्स को, इंटेलिजेंसी को, लर्निंग को और स्पीच को. इट आल्सो कंट्रोल द सेंस ऑर्गन. ये सेंस ऑर्गन को भी कंट्रोल करता है. द सेरेब्रम इन ह्यूमन इज बिग. जो ह्यूमन में जो सेरेब्रम होता है वो सबसे बड़ा होता है. दिस इज वाई ह्यूमन आर इंटेलिजेंट. इसी कारण ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो क्या है, इंटेलिजेंट होते हैं. नेक्स्ट, द सेरेबेलम. दिस इज द फाउंड एट द बैक ऑफ आवर हेड. ये हमारे हेड के बैक पे होता है, बिलो द सेरेबेलम, सेरेब्रम के नीचे. इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ आवर मसल्स एंड हेल्प्स अस टू कीप आवर बैलेंस. ये हमारे मसल्स को की मूवमेंट को कंट्रोल करता है और हमारा बैलेंस बनाने में हमारी हेल्प करता है. नेक्स्ट, ब्रेन स्टेम. इट इज द लोअर पोर्शन
of our brain and connect the brain to the spinal cords। ये हमारे ब्रेन का लोअर पोर्शन होता है जो स्पाइनल कोड से कनेक्ट होता है। इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज स्वेलिंग, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते, जैसे ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये सारे सिस्टम को कंट्रोल ब्रेन सिस्टम करता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द स्पाइनल कोड। द स्पाइनल कोड इज ए थिक बंडल ऑफ नर्व कनेक्टेड टू द ब्रेन स्टेम। स्पाइनल कोड्स में क्या होता है, बहुत सारी नर्व्स का बंडल होता है जो ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्ट होता है। इट गोज डाउन आवर बैक एंड इट प्रोटेक्ट बाय द वर्टिब्रे ऑफ आवर स्पाइन। ये नीचे की तरफ जाता है हमारी बैक की तरफ, और ये वर्टिब्रे के द्वारा जो हमारी स्पाइन से कनेक्ट होता है। नर्व्स इमर्ज फ्रॉम आवर स्पाइनल कोड एंड फॉर्म ए नेटवर्क। इसके बाद ये नर्व सारे मिलके क्या एक नेटवर्क बनाती हैं जो डिफरेंट पार्ट्स की हमारे बॉडी में कनेक्ट किए जाते हैं। डिफरेंट जो नर्व्स होती हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नर्व्स। मैसेज ट्रेवलिंग टू एंड फ्रॉम आवर ब्रेन थ्रू द नर्व्स। जो मैसेज हैं जो हमारे ब्रेन में जाते हैं और वापस आते हैं वो नर्व्स की हेल्प से आते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स। यहाँ पर 3 टाइप्स की नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। 3 टाइप्स की नर्व्स जो सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द सेंसरी नर्व्स। They carry message from the sense organ to our spinal cord and brain। ये मैसेज कैरी करती हैं सेंस ऑर्गन से और स्पाइनल कोड और ब्रेन को पहुंचाती हैं। द ब्रेन स्टडीज द मैसेज एंड टेल्स अस व्हाट आवर सेंस ऑर्गन हैव सीन। जो ये ब्रेन इन मैसेज को स्टडी करता है और बताता है कि हमारे सेंस ऑर्गन को क्या देखा, क्या सुना, क्या टेस्ट किया, और उसके अकॉर्डिंग के वो क्या इंस्ट्रक्शंस भेजता है। दे कैरी मैसेज इन वन डायरेक्शन ओनली। वो क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मैसेज कैरी करती हैं, यानी कि वो हमारे बॉडी पार्ट से मैसेज सिर्फ ब्रेन तक लेके आती हैं। उनको बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। नेक्स्ट मोटर नर्व्स। ये मोटर नर्व्स क्या करती हैं, जो मैसेज ब्रेन तक पहुंचा हुआ होता है उस मैसेज को हमारी बॉडी पार्ट्स को बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दे कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी टेलिंग देम व्हाट टू डू। ये जो ब्रेन के ऑर्डर्स हैं वो स्पाइनल कोड्स और हमारी बॉडी की तरफ लेके जाते हैं और बताते हैं कि हमें क्या करना है। इफ our sensory nerves report that our eyes have seen that we are about to hit a pillar। यदि हमारी सेंसरी नर्व्स हमें रिपोर्ट देती हैं आईज को कि तुम्हें पिलर ने हिट करने जा रहे हो, पिलर के साथ बजने जा रहे हैं, तो ब्रेन क्या इमीडिएटली मैसेज भेज देता है मोटर नर्व्स को और हमारी लेग्स की मसल्स को कि उस रास्ते पे ना जाए। दे आल्सो कैरी मैसेज इन वन डायरेक्शन ओनली। ये भी एक ही डायरेक्शन में मैसेज करती हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मिक्स्ड नर्व्स। दे डू नॉट फंक्शन ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। दे डू द फंक्शंस ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। ये दोनों तरीके के जो फंक्शन करती हैं ये सेंसरी मोटर का और दोनों तरीके के नर्व्स का फंक्शन करती हैं। दे कैन कैरी मैसेज इन बोथ डायरेक्शन। ये बोथ डायरेक्शन में मैसेज कैरी कर सकती हैं। दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ये ब्रेन और स्पाइनल कोड में प्रेजेंस होती हैं मिक्स्ड नर्व्स। अब मैसेज कैसे जाता है, मैसेज पहले हमारे सारी बॉडी पार्ट से जो भी मैसेज जाना होता है वो ब्रेन की तरफ जाता है, फिर ब्रेन वो मैसेज मिक्स्ड नर्व्स को देते हैं, फिर मिक्स्ड नर्व्स आगे क्या है मोटर नर्व्स को देते हैं। ऐसे ये सारा मैसेज हमारे बॉडी के अंदर ट्रैवलिंग होता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इफ वी एक्सीडेंटली टच ए हॉट आयरन। यदि हम एक मतलब कि प्रेस को जो गर्म की हुई प्रेस है उसको टच कर लेते हैं तो अचानक से हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ये किस लिए होता है, ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। इट हैपन्स सो फास्ट दैट
वी डू नॉट टेक एनी टाइम टू थिंक अबाउट इट, और हम इसके बारे में हमें सोचना भी बिल्कुल भी नहीं पड़ता। इट हैपन्स बाय इट सेल्फ, ये अपने आप ही हो जाता है। इवन इफ वी आर कंसंट्रिंग एल्सवेयर सच ऑटोमेटिकली एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं जो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाते हैं। इन दीज केसेस द मैसेज डज नॉट गो टू द ब्रेन। इस केस में क्या होता है, मैसेज वो ब्रेन के पास नहीं जाता है, स्पाइनल कोर्ड्स ही इस सेंस को डेंजर से बचाने के लिए एक्शन अपने आप ही ले लेता है और हमारी बॉडी को डैमेज होने से बचा लेता है। पुलिंग अवे आवर हैंड एज सुन एज वी टच समथिंग हॉट, ऐसे ही जो हमारे हाथ को खींच लेता है, जितना जल्दी हो सके गर्म चीजों से टच करने से बचा लेता है। ब्लिंकिंग व्हेन समथिंग एंटर इन आवर आईज, हमारे आईज में कुछ पड़ जाता है तो हमारी पलकें झपकने लग जाती हैं अपने आप। ये सारे स्पाइनल कोड्स की वजह से होता है। ये मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचते और वो डिसीजन अपने आप स्पाइनल कोड जल्दी से ले लेता है। आवर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन मोस्ट ऑफ आवर मूवमेंट्स, हमारे मूवमेंट्स पे जो कंट्रोल है उसका कोऑर्डिनेशन क्या है, ब्रेन के पास होता है, ब्रेन ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देयर आर सम मूवमेंट्स दैट वी हैव टू लर्न, कुछ मूवमेंट्स हमें सीखने पड़ते हैं। वी हैव लर्न टू राइड ए बाईसाइकिल और टू प्ले ए पियानो, हमें बाईसाइकिल को चलाने के लिए और पियानो को बजाने के लिए सीखना पड़ता है। वंस वी हैव प्रैक्टिस इनफ, जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हमारा ब्रेन क्या है, इंस्ट्रक्शंस अपने आप मसल्स को भेजना शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली, और वो हमें सोचना नहीं पड़ता इसके लिए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? There are 5 sense organs that help we to know about our surroundings. हमारी सराउंडिंग्स के आसपास क्या हो रहा है, ये 5 सेंस ऑर्गन की वजह से हमें पता चलता है। They are sight, smell, touch, hearing and taste. जो eyes, nose, skin, ear and tongue are called sense organs. Next we will talk about the eyes. Our eyes give us the sense of sight. जो हमारी आईज है वो हमें साइट का सेंस देती है, हमें देखने में हेल्प करती हैं। Our eyes and brain work together and help you see things. जो हमारी आईज और ब्रेन है ये इकट्ठे काम करके हमें देखने में हमारी हेल्प करती हैं। आवर आई इज वेरी सेंसिटिव एंड इज लाइक ए राउंड बॉल, हमारी आंख क्या होती है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, एक बॉल की तरह होती है, गोलाकार बॉल की तरह होती है। इट इज़ फाउंड इन द सॉकेट इन द स्कल, जो स्कल के अंदर जो सॉकेट्स होते हैं उसके अंदर ये पाई जाती हैं। एंड इज़ वेल प्रोटेक्टेड, और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट की हुई होती है। आईलिड प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम डस्ट एंड ब्राइट लाइट, जो आईलिड्स है वो तेज रोशनी से और डस्ट से हमारी आईज को बचाती है। अवर आईज गिव अस द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, जो हमारी आईज है जो हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे वर्ल्ड के बारे में बताती है। दे कैन डिफरेंशिएट कलर्स, शेप, साइज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, वो हमें कलर्स की डिफरेंस के बारे में बताती हैं, शेप, साइज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कितनी दूर हमारे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, इस सब के बारे में आईज बताती हैं। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड द आइरिस, जो कलर्ड पार्ट होता है यानी कि ब्लैक कलर का पार्ट होता है जो आईज के अंदर, उसको आइरिस बोलते हैं। लाइट पासिस थ्रू द प्यूपिल विच इज स्पेस इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, जो लाइट पास होती है प्यूपिल के अंदर, थ्रू प्यूपिल होती है जो कि इस आइरिस की सेंटर में प्रेजेंस होता है। बिहाइंड द प्यूपिल इज द लेंस, लेंस के जो है वो प्यूपिल के पीछे होता है, जो हेल्प करता है चीज़ों को फोकस करने में और ऑब्जेक्ट्स को जो हम देखते हैं रेटिना के ऊपर ये बना देता है, उसकी इमेज बना देता है। इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर दस फॉर्म्ड ऑन ए रेटिना, जो रेटिना पे है उस ऑब्जेक्ट्स की इमेज बन पाती है। तो रेटिना क्या करता है, स्पेशल सेल्स होती हैं उसके अंदर जो सेंसिटिव होती हैं लाइट और कलर से। द इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज फॉर्म्ड इज सेंड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स, जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं उसकी हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन को पहुंचाई जाती है, जो जिससे क्या है ब्रेन तक ये मैसेज पहुंच जाता है इसके बारे में। तो नेक्स्ट वो उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस देता है ब्रेन कि ये चीज़ उसको
देखनी है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ईयर्स। ईयर्स में कैसे होता है, वी हैव 2 ईयर्स, हमारे 2 ईयर्स हैं, 1 ऑन आइदर साइड ऑफ हेड, हेड के दोनों तरफ। हैविंग 2 ईयर्स हेल्प अस टू फाइंड आउट वेयर ए साउंड इज कमिंग आउट। ईयर्स की हेल्प से हम जानते हैं कि हम आसपास क्या साउंड चल रही है, क्या हम सुन सकते हैं। द पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज सीन आउटसाइड इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ईयर। आई रिपीट इट, द पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज सीन आउटसाइड इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ईयर। जो ईयर्स का पार्ट होता है जो हमें विजिबल होता है बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ, उसको एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। ये एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट कलेक्ट्स द साउंड, जो साउंड को कलेक्ट करता है। द साउंड पासिस टू द ईयर ड्रम, जो साउंड है वो ईयर ड्रम पे पास होती है, जिसको हम पर्दा बोलते हैं। द ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेट लाइक द स्किन ऑफ ए तबला व्हेन स्ट्रक्स। जब ये इंस्ट्रक्शंस, जो आवाजें साउंड जाती है ईयर ड्रम्स की तरफ, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। जैसे तबले के ऊपर हम स्टिक से वाइब्रेट करते हैं, वैसे वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। तो जो वाइब्रेशन है वो 3 बोन्स की पास थ्रू होती हैं, जो मिडल ईयर्स के अंदर होती हैं। इसके अंदर मिडल ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर के बाद वहां पर 3 बोन्स होती हैं, उसके बाद वो इनर ईयर में पहुंचती हैं। द वाइब्रेशन आर चेंज्ड इनटू सिग्नल और मैसेज इन द इनर ईयर। जो वाइब्रेशन है वो सिग्नल इनर ईयर तक पहुंचता है, वहां इनर ईयर से ब्रेन को ये मैसेज नर्व के थ्रू पहुंच जाता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नोज। हाउ डज द स्मेल ऑफ ए परफ्यूम रीच यू। हमारे पास जो परफ्यूम की स्मेल है कैसे पहुंच जाती है, वो नोज की हेल्प से। द मोलिक्यूल ऑफ ए परफ्यूम मिक्स विद द एयर एंड रीचेज अवर नोज। Inside our nose are the ends of the nerves that detect the smell of these molecules. Messages are then sent to the brain through the nerves. तो nerves के थ्रू ये मैसेज क्या है, ब्रेन की तरफ पहुंच जाता है कि ये मोलिक्यूल्स की स्मेल जो है वहां पर पहुंच जाती है। आवर ब्रेन फाइंड्स आउट वट द स्मेल इज। तो हमारा ब्रेन क्या है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये स्मेल किस चीज की है। तो दिस इज वाई वी आर अनेबल टू स्मेल व्हेन वी हैव ए ब्लॉक्ड नोज। इसी कारण जब हमारा नाक बंद होता है तो हम स्मेल को क्या है, पहचानने में अनेबल होते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टंग। वी कैन टेस्ट स्वीट, साल्ट, शोर एंड बिटर फूड। हम मीठे को, नमकीन को, खट्टे को, इन सभी फूड को पहचान लेते हैं किसकी हेल्प से, टंग की हेल्प से। अवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट। ये टंग हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है। द सरफेस ऑफ द टंग हैज मैनी टाइनी बम्प्स कॉल्ड टेस्ट ट्यूब्स। हमारी जो टंग है वहां पर कई टाइप्स की टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो इस टेस्ट को पहचानती हैं। दीज टेस्ट बर्ड्स कंटेन द एंड्स ऑफ द नर्व्स। इन टेस्ट बर्ड्स में क्या होता है, नर्व्स के एंड होते हैं। जो ये नर्व्स के पास ये टेस्ट पहुंचता है तो ये नर्व क्या है, ये मैसेज ब्रेन को दे देती हैं। द नर्व्स डिटेक्ट द 4 मेन काइंड्स ऑफ टेस्ट एंड सेंड मैसेज टू द ब्रेन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्किन। आवर स्किन कवर्स आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इनसाइड द आवर बॉडी। जो स्किन कवर है हमारी बॉडी का, वो हमारी बॉडी के अंदर जो भी डर्ट, जर्म और हर्ट होता है उसको बचाती है। द स्किन आल्सो कंटेन मैनी नर्व एंडिंग। जो स्किन के अंदर जो होते हैं बहुत सारे नर्व एंडिंग होते हैं। दीज आर सेंसिटिव टू पेन, प्रेशर, टच, हीट एंड कोल्ड। वो प्रेशर के लिए, पेन के लिए, टच, हीट, कोल्ड के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो तुरंत मैसेज क्या है, ब्रेन को पहुंचा देते हैं। दैट्स हाउ आवर स्किन एक्ट एज ए सेंस ऑर्गन। इसी कारण ये क्या है, हमारी स्किन क्या है, सेंस ऑर्गन की तरह काम करती है। सम पार्ट्स ऑफ आवर स्किन सच एज आवर फिंगर टिप्स हैव मोर नर्व्स एंडिंग देन अदर पार्ट्स। जैसे हमारे फिंगर टिप्स में क्या होती है, वो ज्यादा नर्व्स होती हैं, ज्यादा नर्व्स एंडिंग होती है दूसरे पार्ट्स की अपेक्षा। सो दे आर मोर सेंसिटिव। वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। तभी कोई गर्म चीज लगती है तो अचानक से हम अपना हाथ पीछे ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट हैव ए क्विक रिकैप ऑफ दिस video. Now we will learn about the nervous system that are control all other system of the body. It control the sense organs. The nervous system consists of the brain, spinal cord and a network of nerves.
The brains control all activities that happen in the body. It receives messages from all parts of the body and sends instructions to the rest of the body. The brain consists of the cerebrum, cerebellum, and brainstem. Nerves carry messages between the brain and the body. There are three main kinds of nerves: sensory nerves, motor nerves, and mixed nerves. Then we have learned about reflexive actions are automatical reaction of the body for which we do not need to think. The message does not go to the brain. They are controlled by the spinal cord. Our sense organs, eyes, ear, nose, tongue, and skin give us information about the surrounding. I hope you have understand the chapter clearly. If you have any query related to this video, then write in comment box and subscribe my channel Genius Teaching. Thank you.